जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो बेसहारा लोग क्या करें। दो बहनों के संघर्ष और उनके अपनों के धोखे की ये कहानी आपको आखिरी तक बांधे रखेगी। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ लेती है जो हम सोच भी नहीं सकते। शहर की चकाचौंध में रहने वाली सोनिया और माया की दुनिया तब बिखर गई जब एक सड़क हादसे में उन्होंने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया। शहर में अब उनके पास अपना कहने को कुछ नहीं बचा था, सिवाय माँ बाप की उन चंद यादों और एक वसीयत के। वसीयत में लिखा था, गांव की वो पुरानी हवेली जिसके बारे में सोनिया और माया ने कभी सुना तो था, पर उसे कभी देखा नहीं था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक सुनसान गांव। सोनिया और माया अपनी गाड़ी से उतरती हैं। उनके सामने एक विशाल, पुरानी और रहस्यमयी हवेली थी। चारों तरफ बस सन्नाटा था। दीदी, शहर में सब कुछ बिक गया। पापा मम्मी के पीछे सिर्फ ये हवेली ही बची है। क्या वाकई हमें अब यहीं रहना होगा? क्या कर सकते हैं, अब यही हमारा आखिरी सहारा है। माया, पापा ने कहा था कि जब भी सब कुछ खत्म हो जाए तो इस हवेली के अंदर वो खजाना ढूंढना जो उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए रखा है। मुझे लगता है शहर की भाग दौड़ से दूर पापा हमें यहीं सुरक्षित देखना चाहते थे। अंदर बहुत धूल और जाले थे और कमरे में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही दोनों बहनें अंदर कदम रखती हैं, उन्हें एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। दीदी, मुझे डर लग रहा है। गांव के लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई मुसीबत लेकर आए हों। सोनिया और माया अभी हवेली में सेटल हो ही रही थी कि तभी वहां उनके चाचा देवेंद्र का आगमन हुआ। शहर में तो वे कभी नहीं दिखे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि सोनिया और माया गांव आ गई हैं, तो वो अपनी गिद्ध जैसी नजरें लेकर वहां पहुंच गए। देवेंद्र और उसका बेटा समीर हवेली में पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान है। अरे मेरी प्यारी भतीजियों, शहर छोड़कर गांव की धूल में क्यों आ गई? ये हवेली तो बहुत पुरानी हो गई है, गिरने वाली है। तुम दोनों वापस शहर चली जाओ, मैं इस हवेली को संभाल लूंगा। चाचा जी, हम अब शहर वापस नहीं जाएंगे। पापा ने इस हवेली को हमारे नाम पर ही रखा था और हमें पता है कि ये हवेली सुरक्षित है। क्या भैया ने तुम्हारे नाम पर? तुम्हें क्या पता इस हवेली के अंदर क्या दबा है? ये कोई साधारण हवेली नहीं है, ये तुम्हारे बाप का किया हुआ एक बड़ा राज है। जैसे ही देवेंद्र और समीर वहां से गए, सोनिया ने हवेली के मुख्य दरवाजे के पीछे एक पुराने लकड़ी के बॉक्स को देखा। बॉक्स पर उनके पिता के हस्ताक्षर थे। माया, ये देखो, ये पापा का बॉक्स है। इसका मतलब है वो पहले से जानते थे कि शहर में हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इस हवेली को हमारे लिए एक सुरक्षित कवच बनाकर रखा था। सोनिया ने बॉक्स खोला, पर अंदर पैसे या गहने नहीं थे, बल्कि ढेर सारे नक्शे और कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो पूरे गांव की जमीन के बारे में थे। दीदी, ये क्या है? ये तो शायद गांव की जमीन के नक्शे हैं। पापा के पास ये सब क्या कर रहे थे? पापा ने हमें सिर्फ एक हवेली नहीं दी है, बल्कि पूरे गांव के उन लोगों की जमीन के हक के कागजात दिए हैं जिन्हें देवेंद्र चाचा ने धोखे से छीन लिया था। पापा ने मरने से पहले ही इस हवेली को एक न्याय का किला बना दिया था। देवेंद्र को इस बात की भनक लग गई थी कि नक्शे सोनिया के हाथ लग चुके हैं। वह समझ चुका था कि अगर सोनिया को सच पता चल गया तो उसका बना बनाया साम्राज्य बुरी तरह से ढह जाएगा। रात का सन्नाटा अब हवेली के हर कोने में घुल चुका था। सोनिया और माया अभी उन दस्तावेजों को समझ ही रही थीं कि तभी हवेली के बाहर कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। सोनिया ने तुरंत वो नक्शे और कागज एक पुरानी अलमारी के पीछे बनी लकड़ी की दीवार में छुपा दिए। उसे एहसास हो गया था कि देवेंद्र चाचा इस वसीयत और नक्शों के बारे में जरूर जानते हैं। देवेंद्र और समीर हवेली के बड़े और भारी दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। उनकी आवाजें उस शांत गांव के सन्नाटे को चीर रही थीं। सोनिया, दरवाजा खोल। मुझे पता है तेरे बाप ने मरते वक्त कुछ तो तुम्हारे हाथ में दिया है। जो भी उस बॉक्स में है मुझे दे दे, वरना कल सुबह तक ये हवेली तुम दोनों के साथ राख हो जाएगी। चाचा जी, रात बहुत हो गई है, आप अभी यहाँ से जाइए, वरना मुझे गांव वालों को और सरपंच जी को बुलाना पड़ेगा।
सरपंच? अरे सरपंच तो हमारे मुट्ठी में है सोनिया। तू बस वो नक्शे और कागजात दे दे, वरना कल तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। माया, पापा ने कहा था कि इस हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो गांव के पुराने मंदिर तक जाती है। अगर ये लोग अंदर आ गए तो हम सीधे वहीं से निकलेंगे। कागजात हमारे साथ हैं, वो इन लोगों को कभी नहीं मिलने चाहिए। दीदी, लेकिन ये लोग इतने गिर चुके हैं कि हवेली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या सच में पापा मम्मी की मौत के पीछे भी यही लोग थे? मुझे शक है माया, पापा का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था। ये लोग हवेली की जमीन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। पापा को इन लोगों की नीयत का पहले ही पता चल गया था। दरवाजा अब टूट गया। देवेंद्र और समीर अब हवेली के अंदर घुस आए। उनके हाथों में एक जलती हुई लालटेन थी। छिपने की कोशिश मत करो सोनिया और माया, मुझे पता है तुम इसी हवेली के अंदर हो। समीर, जब पूरे घर को छान मार। और सोनिया, अगर मुझे वो बॉक्स मिल गया तो समझ लेना तुम दोनों की जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा। जैसे ही वे सोनिया के कमरे की तरफ बढ़े, सोनिया ने हवेली के फर्श पर मौजूद एक पुरानी नक्काशी वाली ईंट को दबा दिया। अचानक हवेली की दीवार के पीछे से एक गुप्त रास्ता खुल गया। सोनिया और माया तेजी से उसके अंदर चली गईं। बाबूजी, जरा देखो, वहाँ उस दीवार के पीछे से कुछ खुला है। अरे नालायक, जाके उनको पकड़ना। मुझे घूरते रहने से क्या होगा, जल्दी जा पकड़ उन दोनों को। सोनिया और माया उस सुरंग में दौड़ रही हैं। चारों तरफ अंधेरा है। सिर्फ सोनिया के पास मौजूद एक छोटी सी टॉर्च की रोशनी है और पीछे देवेंद्र और समीर की भारी आवाजें सुनाई दे रही हैं। दीदी, मैं थक चुकी हूँ। ये रास्ता कहाँ खत्म होता है? माया, ये रास्ता मंदिर के पीछे के एक छोटे से कुएं के पास निकलता है। वहीं से हमें गांव के उन लोगों के पास पहुंचना है जिनकी जमीन के कागजात हमारे पास हैं। आज रात ही हम उनका सच सबके सामने लाएंगे। जब वे उस सुरंग से बाहर निकलती हैं, सामने गांव का एक छोटा सा मंदिर था जहां आधी रात को भी कुछ लोग बैठे थे। शायद कोई पूजा या कोई चर्चा हो रही थी। सोनिया के मन में एक उम्मीद की किरण जगती है। आधी रात का वक्त था। गांव का वो छोटा सा मंदिर जो हमेशा शांत रहता था, आज वहां कुछ ग्रामीण जमा थे। तभी मंदिर के पीछे वाले कुएं से दो साएं तेजी से बाहर निकले। ये सोनिया और माया थीं। उनके कपड़े सुरंग की धूल से सने थे, लेकिन उनके हाथों में वो बैग था जिसमें उस पूरे गांव का सच कैद था। काका, मुझे आपकी मदद चाहिए। देवेंद्र चाचा ने सिर्फ हमारी हवेली ही नहीं छीनी, बल्कि उन्होंने तो बहुत कुछ और भी किया है। बेटा, तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या है? तभी मंदिर के बाहर देवेंद्र और समीर अपनी गाड़ी में आग बबूला होके पहुंचे। बहुत हो गया नाटक। सोनिया, माया, बाहर निकलो, वरना ये मंदिर भी आज राख हो जाएगा। आज कोई तुम दोनों को नहीं बचा पाएगा। कागजात मेरे हवाले कर दो, वरना अगले कुछ मिनटों में तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा यहाँ से। सोनिया ने बैग से एक पुराना डायरी और कुछ कानूनी दस्तावेज निकाले। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर चिल्लाना शुरू किया। गांव वालों, ध्यान से सुनो। देवेंद्र चाचा ने जो दुर्घटना मेरे माता पिता के साथ शहर में करवाई थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। ये देखिए, ये मेरे पिता की डायरी है। इसमें लिखा है कि पापा को देवेंद्र चाचा के काले धंधों के बारे में पता चल गया था। उन्होंने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो गांव की जमीनों को वापस नहीं करेंगे तो वो पुलिस के पास जाएंगे। मंदिर में बैठे वो ग्रामीण सोनिया की ये बातें सुन के दंग रह गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या देवेंद्र ने अपने ही भाई की जान ली? हम तो आज तक इसे गांव का एक भला करने वाला समझते थे। नहीं, ये सब झूठ है। ये लड़कियां अपना घर बचाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं। सोनिया ने एक और कागज निकाला। वो एक होटल का बिल और रसीद थी जो उसे शहर की पुलिस से मिली थी। ये देखिए, एक्सीडेंट वाले दिन देवेंद्र चाचा के आदमी वहां मौजूद थे। उनकी गाड़ी का नंबर और ये रसीद, ये सब साबित करते हैं कि ये एक सोची समझी हत्या थी। मैंने ये सब पुलिस को भेज दिया है। वे किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। अरे बाबूजी, भागो, पुलिस आ रही है। तभी गांव के मुख्य रास्ते पर पुलिस की सायरन बजने लगी। पुलिस की गाड़ी मंदिर के पास आकर रुकी। देवेंद्र और समीर स्तब्ध रह गए।
उनके पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। देवेंद्र, तुम्हें और तुम्हारे बेटे समीर को सोनिया और माया के माता पिता की हत्या और गांव वालों के साथ किए धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने देवेंद्र और समीर को हथकड़ियां पहना दी। सोनिया और माया के चेहरे पर एक राहत था, लेकिन उनकी आंखों में माता पिता को खोने का दर्द अब भी था। सोनिया, तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने वो हासिल कर ही लिया जो तू चाहती थी। नहीं चाचा जी, मैंने तो सिर्फ सच को सामने लाया है। आप जो चाहते थे, जमीन और दौलत, वो सब तो आज भी वही है। लेकिन आपने जो खोया है वो है इंसानियत, जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगी। देवेंद्र और समीर को पुलिस ले गई। गांव वालों की आंखों में देवेंद्र के प्रति अब नफरत थी और सोनिया और माया के लिए सम्मान। सोनिया और माया मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि राहत के थी। माँ, पापा, आखिरकार आज आपको इंसाफ मिल गया। देवेंद्र और समीर की गिरफ्तारी के बाद गांव का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस हवेली को कभी डरावना और रहस्यमयी समझा जाता था, आज वही हवेली सोनिया और माया के साहस का प्रतीक बन चुकी थी। पुलिस की कार्यवाही में वो सारे सबूत मिल गए थे जो देवेंद्र के काले कारनामों की पुष्टि करते थे। लेकिन सोनिया के लिए असली जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। दीदी, देवेंद्र चाचा तो अब जेल चले गए, लेकिन अब ये सारी जमीनें जो उन्होंने धोखे से ली थी, हम इन्हें इनके असली मालिकों तक कैसे पहुंचाएंगे? ये तो बहुत बड़ा काम है। यही तो पापा का सपना था माया। वे चाहते थे कि यह हवेली सिर्फ हमारा घर न रहे, बल्कि गांव के लिए न्याय का एक केंद्र बने। हम इन जमीनों को इनके असली मालिकों को वापस लौटाएंगे और साथ ही इस हवेली को एक बच्चों के लिए छोटा सा स्कूल और लाइब्रेरी बनाएंगे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सोनिया एक एक करके लोगों को उनकी जमीनों के असली कागजात लौटा रही है। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। बेटी, तुमने हमारे साथ वो किया जो भगवान भी नहीं कर पाए। हम तो अपनी जमीनें भूल ही चुके थे, पर आज हमें हमारा स्वाभिमान वापस मिल गया और ये सब सिर्फ तुम दोनों के बदौलत मुमकिन हो पाया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। यह मेरा नहीं, मेरे माता पिता का फैसला था। वे चाहते थे कि कोई भी किसी के हक को न छीने। सब कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन एक रात सोनिया को हवेली के उसी गुप्त तहखाने के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की संदूक बॉक्स मिली, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। संदूक पर लिखा था, यह मेरी बेटियों के लिए जो कभी हार नहीं मानती। दीदी, ये क्या है? क्या हम इसे खोलें? सोनिया ने संदूक खोला। उसके अंदर कोई पैसा या गहना नहीं था, बल्कि उनके माता पिता की कुछ बहुत ही खास तस्वीरें थीं और एक चिट्ठी थी। मेरी प्यारी बेटियों, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने सच की लड़ाई अब जीत ली है। देवेंद्र के लालच के बारे में मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैंने इस हवेली को तुम्हारी ताकत बनाया। अब इस हवेली के साथ साथ शहर में जो मेरा पुराना पुस्तकालय और ट्रस्ट था, वो सब अब तुम्हारे नाम है। तुम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करना और गांव के इन बच्चों को भी पढ़ाना। सोनिया और माया ने न सिर्फ गांव की जमीनें बचाईं, बल्कि शिक्षा की अलेख भी जगाई। हवेली का आधा हिस्सा अब एक स्कूल और पुस्तकालय बन चुका था। दीदी, क्या हम अब कभी शहर वापस नहीं जाएंगे? शहर अब सिर्फ एक याद है माया, हमारी असली पहचान, हमारे माता पिता का आशीर्वाद और ये गांव, यही हमारा भविष्य है। हमने न सिर्फ घर बचाया, बल्कि अपना खोया हुआ परिवार भी पा लिया। जिस हवेली को कभी शापित कहा जाता था, आज वहां से बच्चों की हंसी और शिक्षा की गूंज सुनाई देने लगी। देवेंद्र का लालच तो खत्म हो गया, लेकिन अब सोनिया और माया ने अपने माता पिता के नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी दो साहसी बहनें, सोनिया और माया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सच के साथ खड़े हैं तो कोई भी साजिश हमें मिटा नहीं सकती। याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं हैं, जब तक आपके साथ सच की ताकत है। Please like, share, subscribe to Ruhani Kirdar and press the bell icon.